नमस्कार, स्वागत आप सभी का। और इस वक्त हम मौजूद हैं सफीदों के अंटा में और एक बड़ी शुरुआत जींद जिले के सफीदों का मैटिस डिग्री कॉलेज है, जो उसके अंदर प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना की एक पहल की गई है और इसके तहत यहाँ पर कोर्स है वो यहाँ पर करवाए जाएंगे। इस योजना का मुख्य उद्देश्य क्या है कि सभी युवा वर्ग को संगठित करके उनको रोज़गार दिलाना है। और मैं बात करूँ तो ये कोर्स है तो जो बिल्कुल निःशुल्क है कोर्स है, यानी कि आपके लिए ये कोर्स है फ्री रहने वाले हैं। और इसके लिए आप मैटिस डिग्री कॉलेज में संपर्क है वो कर सकते हैं। आयु सीमा की बात करूँ तो 15 से 45 वर्ष के जो आयु के विद्यार्थी हैं, लोग हैं, जो वो इस स्कीम में जो अपना है मैटिस डिग्री के अंदर कॉलेज के अंदर पहुंचकर वो इन कोर्सों को वो है प्राप्त कर सकते हैं। और समय की बात करूं तो कितने दिन का ये कोर्स रहने वाला है, ये कोर्स है जो 3 से 4 महीने का कोर्स रहने वाला है। 6 प्रकार के कोर्स हैं यहाँ पर करवाए जाएंगे। और जिनका डिप्लोमा है वो प्रधानमंत्री कौशल रोजगार में आप वो डिप्लोमा है वो मान्य होगा। आप ये डिप्लोमा आपको मिल सकता है। और अधिक जानकारी के लिए आप मैटिस डिग्री कॉलेज में आइए। और कोर्स की मैं बात करूं तो आपको कोर्स बता देता हूं कि ऑफिस असिस्टेंट का कोर्स है, सहयोगी डाटा एंट्री का कोर्स है, योगा उपदेश का कोर्स है, ग्राहक सेवा, कार्यकारी फिटर, फैब्रिकेशन, नट बोल्ट जोड़ना, इस तरह के जो कोर्स है 6 प्रकार के कोर्स है जो इस डिग्री कॉलेज में मैटिस डिग्री कॉलेज में वो करवाए जाएंगे। और इसका संजय भाई आप लोगों को इसलिए बुलाया गया है कि जो प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना प्रधानमंत्री जी पूरे देश में लागू करना जो उनका विचार है, वो हर डिस्ट्रिक्ट वाइज एक पहले विभाग सेंटर खोलने जा रहा है। जो मैटिस डिग्री कॉलेज में सेंटर उन्होंने दिया है हमारे को, वो यहाँ उनकी टीम आई थी, सारा इंफ्रास्ट्रक्चर वो देख के गए हैं, बातचीत करके गए हैं, नेहरा जी से उनकी पूरी डिस्कशन हुई है। तो अब हमने मतलब 6 कोर्स लिए हैं, 5 लिए हैं जी शुरू में 6 कोर्स हमने लिए हैं ये कौशल विकास। क्या क्या कोर्स हैं सर, एक बार बताइए। इसमें जैसे बच्चे कोई भी वेल्डिंग का काम सीखना चाहता है, ऑफिस असिस्टेंट का है, सहयोगी डाटा एंट्री है, योगा उपदेशक है, ग्राहक सेवा कार्यकारी, फिटर फैब्रिकेशन, फिटर मैकेनिकल, ये कोर्स हमने शुरू में 6 कोर्स लिए हैं, जिसमें यहाँ के आम जो है बच्चों को जो बेरोजगार बच्चे हैं वो यहाँ काम सीख के और यहाँ से उनको सर्टिफिकेट मिलेगा और वो सर्टिफिकेट का बाकायदा मान्य होगा पूरे देश में। तो ये कक्षाएं कब से शुरू हो जाएगा सेशन, ये अभी से इसके 1 अप्रैल से जो है वो हम इसकी रजिस्ट्रेशन शुरू कर देंगे। इसको लाने का आपका मुख्य उद्देश्य क्या है? अभी आपको जो कोर्स लाने पड़ेगा क्या? इसको लाने का मुख्य उद्देश्य यही है कि इस इलाके के बच्चे बेरोजगार ना रहें, उनको काम मिले। और मेरी सोच पहले से ही शुरू से ही ये है कि बच्चों को ज़्यादा से ज़्यादा रोज़गार अपना काम करने की जो है उनको एक सहयोग भी मिलना चाहिए उनको। क्यों अब बच्चों को जिनको नहीं पता है उनको हम बुला कर बताएंगे भाई आप अपना यहाँ ट्रेनिंग लेकर अपना काम खुद का भी शुरू कर सकते हैं। तो बच्चे बेरोजगार हैं। जिले में कितने सेंटर बनाए गए हैं? जिले में अभी एक ही सेंटर है अपना, हाँ फर्स्ट सेंटर है जिले का ही। हाँ, किसी कॉलेज में पहला नारा जी एक बार बताएं योग्यता क्या रहेगी, युवा है जो आपके पास आए तो किस प्रकार के नॉर्म्स हैं, कौन से फॉलो करने होंगे? आप ये लगाने ये ऐसा हमने पिछले बार भी आप लोगों को प्रेस वार्ता की थी जब मैं सेशन में शुरू में ज्वाइन किया था कि आजकल पूरा का पूरा भारत में शिक्षा व्यवस्था बदलने जा रही है। उस व्यवस्था को देखकर और सरकार के जो नए नए कोर्सेज नई नई योजनाएं हैं उनका लाभ हम अपने इस इंस्टीट्यूशन के थ्रू इस एरिया को देना चाहते हैं। तो मैटिस डिग्री कॉलेज की ये पहल है कि आप रोहतक ये जो हमारा जींद का सेंटर है, इस जींद के सेंटर में सबसे पहले हम युवाओं को
जितने बच्चे युवा आएंगे उसके हिसाब से हम सुविधा देते जाएंगे, और जो जो कोर्स हमारे फ़ायदे में होगा तो वो हम आगे बढ़ते जाएंगे। तो फिलहाल हमने ये 5-6 कोर्सेज जो हमारे विधायक जी ने बताया है कि भाई 6 कोर्सेज हम शुरू करने का वो जो हमारी प्लानिंग है, तो उसमें 10वीं पास भी हैं, 8वीं पास भी हैं, और जो बिल्कुल किसी काम का जिसने लगता है पढ़ाई से डर लगता है, आगे नहीं पढ़ना चाहता, उनके लिए सबसे उपयुक्त कोर्स है। इसमें किसी प्रकार की कोई भी उनसे चार्ज नहीं लिया जाएगा, और ना ही किसी प्रकार का उनका टेस्ट होगा, कोई टेस्ट नहीं होगा किसी टेस्ट का, उसका सिर्फ सर्टिफिकेशन होगा। और उसकी सर्टिफिकेशन का मापदंड ये होगा कि उनके आवर्स फिक्स किए गए हैं, बायोमेट्रिक मशीन से उनकी रोज़ाना हाजिरी लगेगी, आने की भी और जाने की भी, और ट्रेनर की भी हाजिरी लगेगी, सबकी हाजिरी लगेगी। बाकायदा एक्सपर्ट से उनको दिया जाएगा, और कंपनी में ले जाके उनका OJT प्रोग्राम है, किसी में 90 घंटे का OJT प्रोग्राम है, किसी में 60 घंटे का OJT प्रोग्राम है, ऑन जॉब ट्रेनिंग, जिसको कंपनी में ले जाके हम ट्रेनिंग करवाएंगे। उस कंपनी से हमारा कुछ तो गवर्नमेंट की हेल्प से कंपनी बताएंगे, उसमें लेके जाएंगे, कुछ हमारा जो यहाँ पे सुविधा है उसमें लेके जाएंगे। तो ये बच्चों को केवल वो जो हमारी पुरानी व्यवस्था के हिसाब से जो BA में पढ़ते हैं, जबकि बच्चे को कोई योग्यता नहीं मिलती, कोई हुनर नहीं मिलता, इस कोर्सों से, कौशल विकास कोर्सों से बच्चों को इस योग्य बन जाएंगे कि वो अपनी जीविका अर्जन कर सकें, कहीं भी जाके अपना काम कर सकें। तो उस काम के करने के लिए ये योजना सरकार का, हम यहाँ के लोगों को फ़ायदा देने के लिए हम ये काम करें। कितने साल का कोर्स रहेगा? ये साल का नहीं है, ये 2 महीने से लेके मैक्सिमम 6 महीने तक का है। अभी फिलहाल हम 2 से 4 महीने तक का कोर्स शुरू करें अभी सिर्फ। अभी आपने कहा कि यहाँ के बच्चों को हम देंगे, तो यहाँ एडमिशन कौन ले सकता है? क्या यहाँ कोई भी एडमिशन फर्स्ट कम फर्स्ट, वैसे इसमें कोई मेरिट नहीं है कि कोई भी बच्चा आएगा वो अपना एडमिशन ले सकता है। अगर सीट हमारे पास बच्चे ज़्यादा आएंगे तो हम उनसे रजिस्ट्रेशन के लिए आगे रिक्वेस्ट भेज देंगे, तो ज़्यादा भी सीट बढ़ा सकते हैं। 5 कोर्सेज हैं, और सीट कितनी रहने वाली है? सीट हमारी इसमें लगभग 90 के आसपास सभी में है, 90 के आसपास। आयु की सीमा क्या है? आयु की सीमा वैसे इसमें हमने 15 से 45 तक है, लेकिन इसमें कई कोर्सेज में 18 साल है, जबकि कुछ 15 में सिर्फ, क्योंकि आप नई शिक्षा नीति में 6th क्लास से स्किल के कोर्सेज शुरू करने जा रही है सरकार अगले साल से, तो उसके तहत उन्होंने 15 साल से ही शुरू कर दिया कि बच्चे मशीनों पे काम करेंगे। जो चीज़ अब किताबी ज्ञान की बजाय व्यवहारिक ज्ञान ज़्यादा देने पर जोर दिया है सरकार ने, तो वो शुरुआत इनकी जो है ना, यहाँ पर हमारे 18 साल से बच्चों को मैट्रिक पास का मिनिमम उसकी क्वालिफिकेशन रखी है, और 18 साल से लेकर बच्चे का, और 45 साल की योग्यता वाला जो बिल्कुल कहीं भी काम नहीं करना हो, तो वो भी अपना काम करके अपना जीवन नए सिरे से शुरू कर सकता है। तो कहीं भी बहुत सारे कोर्सेज हैं, अकेले ये कोर्स नहीं है, और भी बहुत सारे कोर्सेज हैं, एग्रीकल्चर के फील्ड में भी कोर्सेज हैं, और हमारे खासकर वेलनेस और ब्यूटी के कोर्सेज हैं। मैंने लड़कियों का कॉलेज है, तो ब्यूटी के कोर्सेज नेक्स्ट, उसमें हम उनके संबंधित दूल्हा कैसे सजता है, मेहंदी कैसे लगाई जाती है, इनके कोर्सेज भी बहुत सारे उन्होंने दे रखे हैं इसमें ऊपर, तो वो भी हम शुरू करने की सोच रहे हैं। आगे आने वाले समय में 2-3 महीने के बाद अगर ये यहाँ के जितने भी हमारा जिस तरह का भी रिस्पांस आएगा, उसके हिसाब से हम नए कोर्सेज भी आगे शुरू करने जा रहे हैं। नाना जी, जिस प्रकार की सीटें हैं, पहले आओ पहले पाओ, अगर इसके हिसाब से देखा जाए तो कब से एडमिशन ओपन है या हो चुके हैं? हमारा अभी आपसे शुरुआत कर रहे हैं, आज पहला रजिस्ट्रेशन हमने शुरू किया, अभी आज से ही शुरू किया है, और क्योंकि हमने ये 3 दिन पहले ही ये योजना का स्वीकृति मिली है, और इसको हम ये इस महीने के लास्ट तक हमारा रजिस्ट्रेशन हो सकता है, उसके बाद रजिस्ट्रेशन नहीं होगा। हाँ, और 1 अप्रैल से ये कोर्स शुरू हो जाएगा, और उसके बाद फिर आगे नेक्स्ट जब कोई कोर्स की योजना बनेगी उसके बाद ही शुरू होगी, उससे पहले शुरू नहीं, क्योंकि इस बजट में जो प्रोविज़न है वो बजट अप्रैल से पहले का है, और वो अप्रैल से पहले इसी टाइम शुरू होगा, उसके बाद नेक्स्ट फाइनेंशियल बजट के बाद शुरू होगा। अगर कुछ लड़कियां एडमिशन लेती हैं सर, तो क्या कन्वेंस का भी ऐसा कुछ रहने वाला है? नहीं, कन्वेंस तो हम नहीं दे पाएंगे, क्योंकि जो बच्चे हमारे पास आते हैं, जो बस हमारी जाती हैं जहाँ से, वहाँ से तो कोई भी आए, जो जिस गांव में, तकरीबन ज़्यादातर गांव में हमारी बस जाती हैं, उसमें बैठने की सुविधा होगी। बच्चे, लड़कियों के लिए सिर्फ सुविधा है हमारे लिए, और क्योंकि बॉयज़ और गर्ल्स का दोनों का है, और ख़ासकर ऐसे कोर्सेज हमने कोशिश की है कि जो लड़कियां ज़्यादा लेती हैं, तो वो कोर्सेज हम नेक्स्ट
उससे शुरू करेंगे। 5 कोर्सेज हमारे यहाँ काफ़ी लड़कियों ने रजिस्ट्रेशन कराया, जितनी लड़कियाँ हमारे पास हैं उसमें सारे के सारे रजिस्ट्रेशन कराने पे हैं। तो हमारे पास 200 से 250 के करीब बच्चियों ने अपना रजिस्ट्रेशन करवा दिया। क्या स्टाफ की अलग से वो हाँ requirement जी, रहेगी? स्टाफ का उनका जो स्टाफ का रजिस्ट्रेशन करना पड़ेगा और रिक्वायरमेंट रहेगी उसमें स्टाफ को, वो फिर वो वहाँ पे जाएंगे, 3 दिन की ट्रेनिंग लेके आएंगे, तो उसके बाद ही वो स्टाफ हमारे वो देखेंगे एलिजिबिलिटी उसके हिसाब से है कि नहीं, फिर वो स्टाफ उसको पढ़ा पाएगा। कितने घंटे की क्लासेस लेने वाली है सर? इसमें घंटों की जो है ये जो आप योगा इंस्ट्रक्टर है, इसमें 300 घंटे का कोर्स है, 90 घंटे की उसमें ऑन जॉब ट्रेनिंग है। और डाटा एंट्री ऑपरेटर है, उसमें हमें सिर्फ अपने कंप्यूटर पे ही काम कराना है। 210 घंटे का कोर्स है। 210 घंटे का कोर्स मतलब हम 4 घंटे एक दिन में करवाते हैं, तो उसके हिसाब से जितने वर्किंग डे बन जाएंगे 3 महीने में लगभग पूरा हो जाएगा। सर रजिस्ट्रेशन ट्रांसपोर्ट की क्या कोई व्यवस्था रहेगी है जी। उनके लिए सबसे बढ़िया आधार कार्ड से लिंक उसका मोबाइल नंबर होना चाहिए, नंबर 1 वो सबसे मेजर है। उसके बाद बैंक में अकाउंट होना चाहिए और उसके बाद मैट्रिकुलेशन होनी चाहिए। बस ये डॉक्यूमेंट्स आपकी। सर आपने बताया कि 8th जिसने नहीं कर रखी, 10th भी नहीं कर रखी, अगर वो पढ़ाई से बिल्कुल ही वंचित है तो एक कोर्स इन कोर्सों में सिर्फ एक में ही ले सकता है। प्रधानमंत्री योजना को वैसे वो बीए कर रहा है, कोई और कहीं कुछ करता रहे, उसमें कोई फर्क नहीं पड़ेगा। कोई साथ में क्लास कर रहा है, कोई भी क्लास कर रहा है, तो उसको कोई फर्क नहीं पड़ेगा। लेकिन इस कोर्स में सिर्फ एक में ही रजिस्टर करवा सकता है, एक टाइम पे। वो एक टाइम पे एक ही रजिस्टर करवा सकता है। नेक्स्ट टाइम अगर चाहे तो वो दूसरे कोर्स में करवा सकता है। एक हाँ जी, बताइए कि अगर कोई उसको जैसे उस सर्टिफिकेट की अलग से उसको अहमियत मिलेगी डिपार्टमेंट वाइज, जो जैसे उसके भाई नंबर 1 भाई आपने ये सर्टिफिकेट लिया है तो इसके 20 नंबर अलग से उसके उसमें जुड़ेंगे, तो एलिजिबिलिटी उसी हिसाब से बनेगी उसकी। और कोई विशेष जो आप कहना चाहते हो? बस और तो ये इस इलाके के लिए जो हम शुरुआत कर रहे हैं, इसका अगर अच्छा रिस्पॉन्स आया तो हम दूर तक इसका बच्चों को फायदा पहुँचाएंगे इलाके में इसका। भाई इनकी शुभकामनाएं चाहिए हमें।